अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ामी हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया, रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होनी चाहिए। सदर ट्रंप ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर किए गए हमले के बारे में कहा कि हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में एटम बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ने ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। जौहरी तंसीबात पर हमलों की मज़म्मत, फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक असूली मौक़िफ़ अपनाया, हमारी अमन की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। गुज़श्ता इजलास में कौंसिल अरकान ने कशीदगी से आगाह किया था। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज किया गया। तनाज़े में सफारतकारी और डायलॉग को मौका दिया जाए। ईरानी मंदूब ने कहा, अमरीकी हमले की मजम्मत करता हूँ। हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। आलमी कवानीन के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमले का जवाब देने के लिए वक्त और नौयत का फैसला ईरानी फौज करेगी। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी हाईजैक करने में कामयाब हो गए। अमरीका ने नेतन्याहू की खातिर अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाली। ईरान के खिलाफ तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। ईरान पर अमरीकी हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि लड़ाई रोककर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात किए जाएं। मेरी अमन की तजवीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। महफूज समंदरी रास्तों को यकीनी बनाया जाए। IAEA के सरबराह राफेल मारियानो ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम का मुआयना मुमकिन है। इस फौजी तनाज़े के हल में किरदार अदा करने को तैयार हैं। अमन को रास्ता न दिया तो मज़ीद तबाही होगी। चीन के नुमाइंदे ने कहा कि अमरीका ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान पर बिला इश्तियाल हमला किया। इसराइल भी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा में हज़ारों इंसानों के कत्ल पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अमरीका को कोई इख्तियार नहीं कि इस तरह के गैर कानूनी इक़दाम करे। वाशिंगटन मगरिब का यरूशलेम है जो जज बनकर फैसले कर रहा है। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान पर हमला करके अपने इत्तेहादी इसराइल की मदद की। हमलों का मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से रोकना था। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीका ने ईरान पर बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों से हमला कर दिया। फर्दो नतन्स और इस्फहान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। हमला करके अमरीका भी इसराइल की ईरान की मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दों की जौहरी तंसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान और नतन्स की तंसीबात को अमरीका ने 30 टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। टोमाहॉक मिसाइल 400 मील दूर सबमरीन से फायर किए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौजी कार्रवाई को कामयाब करार दे दिया। कहा, ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कामयाब रहा। दुनिया की कोई और फौज ये नहीं कर सकती थी। तेहरान को धमकी दी कि अगर अब भी अमन कायम न किया तो अभी अमरीकी कार्रवाई ज़्यादा खतरनाक और तेज़ होगी। ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप को मुबारकबाद। अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। इनके जौहरी अज़ाइम खाक में मिल गए। तेहरान ने हमला किया तो गुज़िश्ता रात से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट हेग्सेट ने कहा कि अमेरिका ने कई बार कहा तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैनन बोले कि फर्दो और इस्फहान की जौहरी तंसीबात को टॉम हॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी रडार अमरीकी जहाज़ों को पकड़ने में नाकाम रहे। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। ईरान का अमरीका से एटमी तंसीबात पर हमले का बदला लेने का ऐलान। खिते में फौजी अहदाफ समेत अमरीकी असासों पर हमलों की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, यूरोपीय यूनियन का भी कोई बहरी बेड़ा वापस नहीं जा पाएगा। सदर मसूद पेजिशकियान का भी सख्त रद्द अमल। बोले, अमरीका इसराइल की बेबसी देखकर जंग में कूद पड़ा। हमला सबूत है कि सियोनी साजिश के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। हमारी कौम किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने भी खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद। अमरीका जवाब का इंतजार करे। वाशिंगटन ने रेड लाइन अबूर कर ली। ईरानी वजीर खारजा रूस पहुंच गए। सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे।
ईरान का अमेरिका पर हमला तबाहकुन गलती होगी, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा कि हम तेहरान को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमेरिका ईरान के साथ अमन चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि वो जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को सदर ट्रंप की क़यादत की पैरवी करना होगी और अमन को एक मौका देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान की पूरी मैशत अपनाए हरमज से गुजरती है। अगर ईरान कुछ करता है तो अपनी मैशत तबाह और दुनिया में खलल डालेंगे। अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो बोले, दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। अमेरिकी सदर के ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने पर अमेरिका से ही आवाज़ें उठने लगीं। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर हमले को गैर आईनी करार दे दिया। बोले, सदर ट्रंप ने हमले से कबल कोई इजाज़त नहीं ली। ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार अमेरिकी सदर को हासिल नहीं। उन्होंने अमेरिकी आइन को पामाल किया है। सेनेटर अलेक्जेंड्रिया कोर्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे का केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शॉन कार्सन का कहना है कि अमेरिकी सदर को किसी ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। कांग्रेस स्पीकर में जुर्रत है तो कांग्रेस के जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। चक शूमर ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर हमले पर जवाब तलब करने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी सेनेटर्स का कहना है कि ट्रंप ने जज्बात में आकर एक ऐसी जंग का खतरा मोल लिया है जो हमें नस्लों तक उलझा सकती है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की कार्रवाई जायज़ हदफ। खित्ते में तमाम अमेरिकी असासी 40,000 अमेरिकी एहलकार और फौजी खतरे में आ गए। आलमी माहिरीन ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहते हैं अमेरिका ने ईरान को वाशिंगटन के खिलाफ कार्रवाई का जवाब फराहम कर दिया है। अमन के दाई अमेरिकी सदर अपने दावों से मुकर गए। ट्रंप ने हमेशा इंतखाबी मुहिम में जंगों के खिलाफ बात की। आलमी माहिरीन का कहना है कि ईरान पर हमले से अमन की बात करने वाले सदर को सियासी नुकसान का सामना करना होगा। न सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि अमेरिका फर्स्ट तहरीक भी इस हमले के खिलाफ थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के नुकसान पर ताज़ियत। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा तामीरी किरदार अदा करने का भी अज़म। कहा, अमन के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। दोनों रहनुमाओं को उम्मत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत पर जोर, करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़। उधर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा, आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। ईरान इसराइल जंग, पाकिस्तान की जानिब से आज बड़े फैसले मुतवक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने हालिया दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़ुर पर तफसीली मुशावरत होगी। इजलास में मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमले में किसी किस्म की मदद नहीं की। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, अमरीका या इसराइल को फ़िज़ाई या बहरी हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दी ना ही देगा। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। तेहरान की मुकम्मल सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत का इजहार। पाकिस्तान का किसी दूसरे मुल्क की जंग और फौजी तनाज़ात में हिस्सा न लेने का ऐलान। हमारा पहले दिन से असूली मौक़िफ़ है, ईरान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी हमले के बाद तेहरान का अपनाए हरमज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। हतमी फैसला ईरानी सुप्रीम काउंसिल करेगी। अपनाए हरमज़ की बंदिश पर दुनिया में तेल के बहरान का खदशा पैदा। दुनिया भर का 30% तेल और 50% गैस अपनाए हरमज़ से सप्लाई किए जाते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का कोई भी बेड़ा अब यूरोप वापस नहीं जा सकेगा। उधर हौसियों के अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी। हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने कहा कि किसी भी इस्लामी या अरब मुल्क के खिलाफ से होनी जारहियत के सख्त मुखालिफ हैं। ईरान का एटमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जौहरी तनसीबात हमले से पहले ही खाली करवा ली गई थी। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बाइस बनता।
ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को खत, अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा। ऑफसाइड ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तस्दीक। आज हंगामी इजलास बुला लिया, हमले में फर्दो जोहरी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए। तेहरान का पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइल से हमला। तेल अवीव और हाइफा में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी, कई इलाके लरज उठे। हर तरफ तबाही के मनासिर, 86 से ज्यादा अफराद जख्मी, 400 से ज्यादा इलाकों में सारिन बच गए। और मीडिया के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरे। 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ये हमले अब तक के सबसे कामयाब हमलों में से एक है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का भी दो टोक पैगाम कहा, जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। हमारा जवाब जारे कुव्वतों को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी हमलों से इसराइली अवाम घबराहट का शिकार, घर और बम शेल्टर्स के चक्कर काटते अफराद झंझलाहट का शिकार। इसराइली बंकर्स में लड़ाई झगड़े, धक्कम-पेल और गालम गलोच, खुराक और पानी समेत मामूली अशिया के लिए खींचातानी और झगड़े मामूल। बंकर्स में लोगों का हजूम, ख्वातीन की दम घुटने की शिकायत, नौजवानों के चेहरों पर भी खौफ चस्पा। बंकर्स में मौजूद जानवर भी सियोनी रियासत की अकल पर मातम कुना। बादलों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, मरी, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। लाहौर, गुजरांवाला और मज़ाफ़ात में भी रिमझिम। कराची में गुलशन मामार, सोराब गोट और अतराफ में बूंदाबांदी। मुजफ्फराबाद, काराबाग, बालम जब्बा और कालाम में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान जारी रहेगा।